हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा बीपीएससी एडीओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और अभी हमारा एग्ज़ाम होगा अप्रैल में हमारे पास 3 डेट्स आई हैं, उसमें होगा। तो एक बार आप लोग पहले एग्ज़ाम का पैटर्न समझ लीजिए और फिर हम बीपीएससी एडीओ एग्ज़ाम का एक बार अगेन रिवीजन स्टार्ट करेंगे और हमारा 3 मंथ में काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार पहले हम इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। इसमें जो आता है हमारा पेपर फर्स्ट, वो होता है हमारा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश हमारी आती है 30 मार्क्स की और जनरल हिंदी जो आती है हमारी 70 मार्क्स की। जो पेपर फर्स्ट होता है ये हमारा क्वालिफाइंग होता है। पेपर फर्स्ट जो है हमारा वो क्वालिफाइंग है। इसमें हमें हमें 33% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि अगर हम 9 क्वेश्चन सही कर दें जनरल इंग्लिश में तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, और ऐसे ही अगर हम 21 क्वेश्चन सही कर दें हिंदी में तो हम क्वालिफाई कर जाएंगे। टोटल हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है और हमें इसे 2 आवर में कंप्लीट करना होता है। तो हम ना हर दिन एवरी डे अलग अलग क्लासेस करेंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो ये हमारा पेपर फर्स्ट का पैटर्न होगा जो हमारा क्वालिफाइंग है, और ये हमारा सेकंड डे पे एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो है हमारा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ हमारा 100 मार्क्स का होगा और ये भी 2 आवर का होगा। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड जिसमें हमारी मैथ्स और रीजनिंग आएगी, ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा, ये भी हमारा 2 आवर का होगा। पर ये दोनों ही एग्ज़ाम हमारे डे 1 पे होंगे, डे 1 पे, और जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा वो हमारा डे 2 पे होगा। पहली चीज़ तो आप लोग ये समझ लीजिए। दूसरी चीज़ जनरल स्टडीज़ है, तो इसमें क्या-क्या आएगा हमारा। तो जनरल स्टडीज़ में हमारे जो कोर टॉपिक सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद एनवायरनमेंट, साइंस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, और इसके अलावा जो हमारा आएगा वो आएगा बिहार जीके। तो जो हमारा बिहार जीके है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर हम इन शॉर्ट देखें तो हमारे लिए कौन कौन सब्जेक्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं जनरल स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारे बिहार की और बिहार बीपीएससी में भी जो पूछे जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि इससे पहले ना एडीओ का कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, तो बस एक हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होने वाले हैं वो होंगे हमारे, सबसे इम्पोर्टेंट होगा एक तो हमारा बिहार जीके। पहला हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है बिहार जीके को, सेकंड प्रायोरिटी हमें देनी है करंट अफेयर। बिहार जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, देन करंट अफेयर। उसके अलावा जो हम जीएस में अगर सेगमेंट देखें तो एक तो हमारा सेगमेंट इम्पोर्टेंट होने वाला है और हिस्ट्री साइंस और हिस्ट्री। उसके अलावा आप थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं पॉलिटी पर, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी एक बराबर ही आएंगे हमारे। देन जो हमारा इकोनॉमी है उसमें हमें किस किस चीज़ पे फोकस करना है। इकोनॉमी में हमें फोकस करना है एक तो बजट पे, क्योंकि अभी फैब में हमारा बजट भी आ जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे पे, और इसके अलावा बिहार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे। ये इतना अगर हम कर लेंगे तो हमारा जनरल स्टडीज़ का काफ़ी पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फोकस हमें करना है किस पे, बिहार जीके पे। उसके बाद आपको करंट अफेयर पे फोकस करना है, देन आप साइंस करेंगे, फिर आप हिस्ट्री करेंगे, फिर आप पॉलिटी एंड ज्योग्राफी करेंगे, और लास्ट में इकोनॉमी में सिर्फ आप बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार जीके। इसके अलावा कुछ 5 ईयर प्लान्स और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगी। अगर आप उस पर फोकस कर लेंगे तो आपका जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। एंड देन जनरल एप्टीट्यूड के लिए आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर दिन आप एक टॉपिक उठाएं। मैं आपको एक कंप्लीट जनरल एप्टीट्यूड का भी जब इंट्रो क्लास लूँगी तो उसमें आपको फर्स्ट डे ही मैं पूरा सिलेबस बता दूंगी। उसकी आपकी सबसे फर्स्ट स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए जनरल एप्टीट्यूड की, कि आपको एक दिन लेना है, कोई भी एक टॉपिक लेना है
और उस पे एटलीस्ट 25 क्वेश्चन आपको लगाने ही लगाने हैं। वो 25 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कि आपका वो टॉपिक स्ट्रांग है या वीक है। अगर वो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, आपको लगभग हर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस टॉपिक को स्किप करिए और नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंच जाइए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका ये टॉपिक वीक है, तो आप उस पे एडिशनल एडिशनल 50 क्वेश्चंस और लगा लीजिए, और उसके क्या बोलते हैं विद ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट के साथ में, तो वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अब आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, तो अगर आप हर दिन एक एक टॉपिक भी करेंगे ना, तो आपका पेपर थर्ड अच्छे से कवर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग याद रखिएगा, जीएस जो है वो लगभग सबका एक जैसा ही होता है, लेकिन जो पेपर थर्ड है ना, जिसका भी मैथ्स और रीजनिंग पे स्ट्रांग पकड़ होगा ना, वो पेपर थर्ड अच्छे से कर लेगा। और अगर उसने पेपर थर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर लिए और थोड़ा सा जीएस कर लिया, तो उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ओवरव्यू मैंने देना था आप लोगों को तीनों एग्जाम का, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड। बाकी ना पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों की मैं एक अलग अलग सिलेबस के साथ एक स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगी, एंड देन हम एवरीडे एक एक टॉपिक की क्लासेस करते जाएंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और आगे हम जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो प्लीज़ आप लोग क्लासेस में कंटिन्यू रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।